गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो बैलों की कथा में रिवीजन सीरीज पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इस कहानी को आपको पूरा रीड कर लेना है, पढ़ लेना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे हीरा और मोती में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती। पाठ में सच्ची दोस्ती के कौन से लक्षण बताए गए हैं। हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे। हीरा और मोती जब गया के घर से भाग कर आते हैं तब उनका स्वागत कैसे किया गया। बाड़े के सामने डुगडुगी क्यों बजने लगी और लोग किस लिए जमा हो गए। हीरा और मोती को मृतक बैल क्यों कहा गया। छोटी बच्ची कौन थी और बैलों से उसे स्नेह क्यों हो गया था। इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हीरा और मोती में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे कि हीरा और मोती में एक दूसरे के मन की बात को समझने की शक्ति, जान लेने की शक्ति थी। मनुष्य अपनी भाषा में दूसरों से बात कर सकता है, परंतु एक दूसरे के मन की बात को समझने की शक्ति उसमें नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में सच्ची दोस्ती के कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें लिखेंगे कि पाठ में सच्ची दोस्ती के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं, जैसे एक दूसरे को चाटकर सूंघकर प्रेम प्रकट करना, मनोविनोद के लिए मौज मस्ती करते हुए सींग मिलाना, एकजुट होकर किसी का मुकाबला करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ लिखेंगे कि हीरा और मोती सोच रहे थे कि उन्हें गया के हाथों बेच दिया गया है। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। वे अपने मालिक के लिए जी जान लगा देना चाहते थे, उससे अत्यधिक स्नेह करते थे, इसलिए वे गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हीरा और मोती जब गया के घर से भाग कर आते हैं तब उनका स्वागत कैसे किया गया। तो यहाँ लिखेंगे कि जब हीरा और मोती गया के घर से भागकर घर पहुँचे तो उनका प्रेम और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। झूरी काछी ने उन्हें गले लगा लिया। पूरे गांव में उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया और गांव के बच्चे ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, अभिनंदन करने लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बाड़े के सामने डुगडुगी क्यों बजने लगी और लोग किस लिए जमा हो गए। तो इसमें लिखेंगे कि बाड़े के सामने डुगडुगी इसलिए बजने लगी क्योंकि कांजी हाउस का मालिक बैलों को नीलाम करना चाहता था। लोग नीलामी में बेचे जाने वाले पशुओं को खरीदने के लिए वहां जमा हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हीरा और मोती को मृतक बैल क्यों कहा गया है। तो इसमें लिखेंगे कि हीरा और मोती कांजी हाउस में कई दिनों तक भूखे प्यासे रह गए थे। कांजी हाउस का मालिक उन्हें चारा भूसा नहीं देता था, इस कारण वे मरियल दिखने लगे थे, हड्डियां निकल आई थी, इसलिए उन्हें मृतक बैल कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, छोटी बच्ची कौन थी और उसे हीरा और मोती से
स्नेह क्यों हो गया था? तो यहाँ लिखेंगे कि छोटी बच्ची गया की बेटी थी, सौतेली माँ उसे परेशान करती थी। हीरा और मोती जब झूरी काछी के घर से आते हैं तो गया भी उन्हें परेशान करता था, उन्हें भरपेट चारा भूसा इत्यादि नहीं देता था। इसलिए छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम और स्नेह बढ़ गया। इस प्रकार इसे भी रफ कॉपी में नोट कर लेना है। ये 2 पार्ट में 2 बैलों की कथा है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे।